वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का मैथमेटिक्स 7th क्लास का जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, जो कि आपको 30.2 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस 30.2 का जो क्वेश्चन सारे करेंगे ये लॉ के ऊपर ही बेस है, तो आप लॉ जानना जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि लॉ से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि जब कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें फार्मूला जो होते हैं, लॉ बहुत सारे दिए होते हैं, मतलब फार्मूला जो होते हैं बहुत सारे दिए रहते हैं, उससे आप रिपीट करके आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम फार्मूले के ऊपर कुछ चलते हैं, थोड़ा सा है, आप जल्दी ही समझ जाएंगे और बड़ी ईजी है। अब ज़रा भी इतना कठिन भी नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको हम बताते हैं, चलते हैं कि ये फार्मूला है क्या चीज़, है ना। लो का मतलब होता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब एक फार्मूला है, ठीक है। देखिए सपोज दैट कि आप ऐसे कीजिए कि क्वेश्चन नंबर मतलब कि फर्स्ट लो में ये कह रहा है, अगर अब ए है बेस ए है, ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन चल रहा है, ए इंटू ए, बेस क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। याद रखिएगा, अगर इसकी पावर n और n है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है और पावर इसकी डिफरेंट है, तो उस अवस्था में क्या करेंगे आप, उस अवस्था में इसका आंसर जो होगा कि a कॉमन है। यहाँ देखिए a कॉमन है तो a का आप a ही लेंगे और इसके पावर में क्या कर देंगे आप, m और n है, यानी पावर में क्या डिफरेंट है, तो इसको जो m और n जो होगा ना आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ आपको, जैसे कि हमने कुछ ले लिया कि 5 के पावर हमने 2 ले लिया और मल्टीप्लाई करके 5 की पावर हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस क्या है, सेम है, 5 का क्या है, बेस सेम है, और यहाँ इसकी जो पावर है ये डिफरेंट है। इसकी पावर जब डिफरेंट है तो क्या है, कॉमन है, मल्टीप्लाई के साइन है, तो 5 था एज ही रहेगा और 2 प्लस क्या कर देंगे और 3 कर देंगे, इसका आंसर क्या है, 5 के पावर 5, क्या लिख लिया, 5 के पावर 5। इसी बेस का दूसरा ऑप्शन में अगर कर दिया जाए कि बेस अगर डिफरेंट हो और पावर इसके सेम हो, तो उस अवस्था में क्या करेंगे आप। तो दूसरा अवस्था में आता है, दूसरा क्वेश्चन पे इसी पे बेस है कि अगर a इंटू बी है, क्या है, a इंटू अगर b है, इसकी पावर m है और इसकी भी पावर m है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, बेस सेम था और यहाँ बेस डिफरेंट है, क्या है, बेस डिफरेंट है और पावर इसके क्या है, सेम है। यहाँ पावर क्या था, डिफरेंट था। जब पावर यहाँ डिफरेंट था तो हमने क्या किया था, एडिशन किया था, आपने क्या किया था, ऐड किया था। अब यहाँ क्या है, पावर जो है ये सेम है, सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि a इंटू बी करेंगे आप, क्या करेंगे आप, a इंटू बी और इसके पावर में क्या आएगा, m, इसकी पावर में क्या आएगा, m आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए कॉमन है, जो भी कॉमन होता है उसको हम 1 टाइम्स लिखते हैं, क्या हमने 1 टाइम्स लिखा, कॉमन था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि m क्या है, कॉमन है, जब कॉमन है तो 1 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊँ तो इस तरह से होगा कि आप 5 की पावर अगर 2 है, ठीक है, इनटू में है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, ये है क्वेश्चन, इस तरह से ये क्वेश्चन वाली ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्या है, बेस जो है डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हमने पावर के हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 5 इंटू 5 एज इट ही रहेगा, है ना, और इसकी पावर में क्या डाल दिया हमने, 2 डाल दिया, ये कॉमन था, यानी 2 थे, पावर क्या था, जब पावर सेम था तो हमने पावर 1 डाला, यानी 2 डाल दिया। यहाँ पर देखिए m क्या है, m, यानी e का मान 5 हो गया, b के मान 2 हो गया और m के मान जो है यहाँ पे ऊपर हमने पावर की जगह m के मान हमने 2 डाल दी पावर। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो अंदर की जो चीज है ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी,
क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 टू जा कितना होगा 10, और 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेकेंड लो आप समझ गए होंगे कि जब अगर बेस डिफरेंट हो तो आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसकी पावर अगर सेम हो तो पावर जैसे है इसके कॉमन है, ठीक है। ऊपर में क्या था, बेस अगर सेम हो तो बेस तो सेम ही सेम है, और ऊपर में अगर पावर इसके डिफरेंट हो, याद रखिए मल्टीप्लाई में अगर पावर डिफरेंट हो तो आपस में क्या होगा, ऐड होगा, क्या ऐड होगा। और जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके पावर में जो होगा चाहे 2 हो 3 हो उसके पावर में वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 के पावर डाल दिए, फिर 3 है तो 3 के पावर डाल दी, है ना। तो उस तरह से अगर बेस डिफरेंट हमने मल्टीप्लाई करके 10 की पावर क्या था 2 था, 2 डाल दिया हमने, ठीक है। उसी तरह से थर्ड लो में कहता है हमारा, ये तो मल्टी वाली सिद्धांत है, मल्टीप्लाई वाली सिद्धांत। अब अगर डिवाइड में चले इसी तरह से डिवाइड में, अगर एक की डिवाइड हमने दे दी है, ये इसी पे है ए डबल ए है, ठीक है, ए डिवाइड बाई ए है, ठीक है। यहाँ बेस सेम है और इसकी पावर में क्या है, हमने एन डाल दी, क्या डाल दिया हमने एन। तो इसके यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, और यहाँ क्या है डिवाइड है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सेम है, क्या है ये बेस क्या है, यहाँ पर अगर डिवाइड में देखे जाए तो हमने मल्टीप्लाई में आपने देख लिया। अब उसी तरह से डिवाइड में आप देखेंगे तो यहाँ क्या है कि बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है। तो डिवाइड में क्या रूल होता है कि अगर बेस सेम हो तो इसका कॉमन तो होगा, क्योंकि बेस जिसमें अगर सेम था उसमें हमने कॉमन, यहाँ बेस सेम था कॉमन ले लिए, यहाँ पावर सेम था तो यहाँ कॉमन ले लिए। इसी तरह से डिवाइड में क्या है, कॉमन है, तो ए सेम है तो हमने कॉमन ले लिया, और इसके क्या है तो पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, बिग बीच में से स्मॉल डिजिट माइनस कर जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं तो इस तरह से देखिए, इस तरह से कि मान लीजिए हमने कि 5 की पावर 2 दे दिए और यहाँ पर हमने डिवाइड दे दिए और यहाँ भी 5 के पावर 1 दे दिए, इस तरह से है। तो 5 हमने क्या कर दिए, ये दोनों सेम है, बेस से क्या है दोनों सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर जब डिफरेंट है तो क्या होगा, माइनस होगा। कैसे, तो 5 का प्राइस मैंने एज इट लिखा और इसके पावर हमने डाल दिया कितने 2, और माइनस के लगा दिया कितना 1, कितना, ये जो 2 है ये n का मान है और ये 1 जो है n का मान है, याद रखिएगा। माइनस का साइन है तो हमने इक्वल करके 2 में से 1 गया कितना 1, तो 5 के पावर कितने होंगे 1, 5 के पावर 1 होंगे, 5 के पावर कितने होंगे 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यार इसी तरह से दूसरा आप देखेंगे लो, इसी का दूसरा लो है, अगर कहेंगे कि अगर सेम इसका बेस अगर डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे। देखिए बेस अगर डिफरेंट हो, फोर्थ नंबर लो में कहते हैं कि a डिवाइड बाई बी है और इसकी पावर m है और इसकी पावर m है, बिल्कुल सेम इसकी तरह है। यहाँ क्या चीज का साइन था, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, और यहाँ क्या चीज का साइन है, डिवाइड का साइन है। क्या है बच्चों, डिवाइड का साइन है। तो आप कुछ नहीं करना है, ये जो है आप यहाँ क्या था, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट था, आपस में क्या था मल्टीप्लाई किए, और यहाँ क्या करना है डिवाइड करना, कुछ नहीं करना है डिवाइड करना। तो ए की जो मान है तो ए ऊपर चला जाएगा और बी। अब डिवाइड दो तरीके से करते हैं, कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, तो दो तरीके से करते हैं, या तो रेशनल की तरह से करते हैं 2/4 लिख देते हैं, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। या तो फिर कैसे करते हैं, 4 को अंदर रखते हैं और 2 को बाहर रखते हैं, 2 2 जा 4, है ना। आंसर जो है दोनों इक्वल ही आता है। तो दो तरीके से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है कि आप ए को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे, और इसके पावर में क्या आ जाएगा n। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो m आ जाएगा इसके पावर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं इसका उदाहरण में, तो ऐसे करते हैं कि 5 यहाँ ले लेते हैं 4 डिवाइड बाई 2, और इसके पावर में कितना चल रहा है, यहाँ ले लीजिए 2 और यहाँ पे ले लीजिए 2। ये इस वाले इस अकॉर्डिंग क्या है, किस अकॉर्डिंग का, यही सेम के अकॉर्डिंग यहाँ कि एक के मान 4 ले लिए और बी के मान हमने 2 ले लिए, m के मान 2 है और m के मान 2 यानी कॉमन है,
तो इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 4/2 हो जाएगा और कॉमन में क्या हो जाएगा, ऊपर में पावर में 2, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। अब करना है सोल्व, क्या करना है, सोल्व करिएगा आप, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसका 2 2 आ गया। तो ये 2 तो आईजेटी लिखिए, कौन सा 2, ये वाला, ये जो 2 है, ये जो 2 है, आप यहाँ राइट कीजिए और इसके पावर में ऊपर बिठा दीजिए। बस इतना ही करना है। कितना करना है, बस इतना ही आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको क्या है सिंप्लीफाई करके पूरा सोल्व कीजिए तो 2 की पावर 2 है, तो 2 × 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से एक लॉ और है, एक लॉ और कहता है, देखिए कि अगर बेस है, ये क्या है, बेस, ये जो है हमारा बेस है, इसकी पावर m है, क्या है, इसकी पावर m है और इसकी भी पावर क्या है, n है। तो आप इसका सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए जब बेस हो और बेस के ऊपर भी पावर हो और पावर के ऊपर भी पावर हो, तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, देखिए ये बेस है, इसकी पावर है m और इसकी भी पावर क्या है, n है। तो हम एक बेस ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिए बेस और इसकी पावर दे दी कितने, 2, और इसकी भी पावर कितने दे दी हमने, 3। ठीक है, इसकी पावर आप 3 दिए तो क्या बेस तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो बेस 5 और 5 की पावर में बेस जो है 2 है और 3 है, तो 2 × क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो 5 को एज इट लिखिएगा और 3 2 जा कितना होगा, 6, तो 5 की पावर कितने हो गए, 6। आप कोश में भी लिख सकते हैं या तो फिर 5 आप कोश हटा के इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो जब पावर अगर की पावर की बेस के ऊपर पावर हो और पावर के ऊपर भी पावर हो, तो आपस में क्या होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 6th लॉ कहता है हमारा, 6th लॉ कहता है कि अगर पावर के ऊपर कुछ ना हो, यानी शून्य हो, इसमें पावर के ऊपर क्या है, बेस के ऊपर सब में कुछ पावर नहीं था, यहाँ बेस के ऊपर बेस के ऊपर n था, यहाँ इसके ऊपर n था, और यहाँ पर क्या था कि एक बेस के ऊपर शून्य यानी कुछ नहीं है, तो उसका अब क्या आंसर निकालेंगे, यानी किसी के ऊपर कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या आंसर, इसका मतलब क्या है, सर 0 हो गया, नहीं, इसका मतलब होगा मैथमेटिक्स में कि आप इसका होगा निकालेंगे आप 1, कितना, अगर एक के ऊपर 0 है, ठीक है, पावर में तो शून्य है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 0, कितने, जैसे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर 5 की पावर 0 है, ठीक है, 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, क्या होगा, 1 निकालेंगे, आपको सिर्फ 1 निकालेंगे। इसी के ऊपर आपको मैं एक बार और एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, आप एक मिनट आपको इससे रिपीट और 1 टाइम्स कर देता हूँ ताकि आपको सेकेंड टाइम्स, ताकि आपको सही से याद रहे कि बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। सेकेंड रूम में आता है कि अगर बेस डिफरेंट हो, याद रखिए बेस डिफरेंट हो, साइन में मल्टीप्लाई का है, बेस डिफरेंट हो, पावर कॉमन हो, तो बेस क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है और पावर जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पावर सेम है और क्या बेस डिफरेंट है, तो बेस हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 या 10 कर दिया और इसके पावर में क्या था, हमने 2 डाल दिया। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड लॉ में यही है कि आप आते डिवाइड ये मल्टीप्लाई का प्रोसेसेस का। अब डिवाइड के प्रोसेसेस में है, तो डिवाइड के प्रोसेस में ये कहता है कि अगर सेम हो, अगर पावर अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो जो सेम है यानी कि कॉमन है वो तो कॉमन ही आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगा, आपस में डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों बेस है सेम है और इसका पावर डिफरेंट है, तो पावर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके 5 के पावर हमने 1 डाल दिया, पुट कर दिया। फोर्थ लॉ में आता है डिवाइड में, अगर उसी में कह रहा है कि अगर डिवाइड में अगर सेम
क्या कहते हैं, अगर बेस था तो अगर यहाँ डिफरेंट बेस है और पावर सेम है तो उस अवस्था में, उस स्थिति में क्या कीजिएगा कि आपका जो पावर है और बेस है ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, ये रेशनल नंबर में आ जाएंगे, इसको बोले फ्रैक्शन नंबर में एक तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसका पावर उसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि कॉमन है, तो n की पावर, जैसे कि हमने यहाँ देखें कि यहाँ a का मान और एक b का मान, इसके पावर सेम थे तो 4/2 किए और इसका पावर हमने सिर्फ कॉमन ली, यानी 2a सिर्फ 1 लिया और यहाँ से डिवाइड किए, 2 आया और 2 हमने यहाँ राइट किया और ये 2 हमने यहाँ राइट किया, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है, यानी पूरा वैल्यू निकालने, 2 × 2, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स ऊपर लिख, जितने पावर हो उतना ही बार मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे आप, तो इसका आंसर कितना होगा, राइट, 4 लिख लिया। फिफ्थ लॉ में हमारा ये कहता है कि पावर के ऊपर अगर, बेस के ऊपर अगर पावर हो और उसके ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है। देखिए बेस है और ये पावर है और इसके ऊपर पावर है, तो ये बेस है और ये पावर है 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर 3 है, तो आपस में क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 6, आंसर क्या आया 6, तो 5 की पावर 6 आ गया। लास्ट लॉ में ये कहता है कि अगर बेस के ऊपर शून्य हो तो इसका क्या अंदाजा निकाला जाए, तो अगर बेस के ऊपर शून्य हो तो क्या अंदाजा निकाल सकते हैं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसका आंसर यही निकालेंगे। सर इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर a की पावर अगर शून्य है तो इसका रीजन यही होगा कि सर a का पावर 1 है तो 1 ही आएगा, सॉरी 0 है तो 1 ही आएगा। तो इसका आपको मैं बता दूं 5 की पावर शून्य है तो इसका कितना 1 आएगा, आंसर क्या 1 आएगा। अब आपको ये लो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब 13.2 क्वेश्चन करेंगे 7th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इजी, बहुत ही इजी लगेगा कि कितना आसान है। आई होप इस वीडियो में अच्छी तरह से ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।